दोस्तों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशेषकर ये वीडियो शिक्षा मित्रों के लिए है। साथियों, जैसा कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है, आज मैं शिक्षा मित्रों के लिए 2-3 अपडेट देने वाला हूं। महत्वपूर्ण अपडेट हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए आप ध्यान से वीडियो को सुने। और उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों का अभी आपने देखा 27 मई से और 19 जून तक 24 दिन लखनऊ इको गार्डन में गुड्डू सिंह के द्वारा धरना चलाया गया। और धरने में कोई भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिलने नहीं आया, आश्वासन देने नहीं आया, लेकिन गुड्डू सिंह ने लास्ट में उसे मुख्यमंत्री जी के मिलने की बात पर अड़े रहे और मुख्यमंत्री जी के OSD से जाके उनकी वार्ता प्रशासन ने कराई और धरना समाप्त हो गया। आज दो दिन हो गया, 19 तारीख को हुआ, आज 21 तारीख है। 21 जून योग दिवस है। सभी के लिए मैं योग दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और एक नई अपडेट निकल के आ रही है शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि संगठन जब धरना चल रहा था तो सभी संगठन, नए संगठन उभर के आ जाते हैं और फोटो ग्रुपों में पोस्ट की बाढ़ सी आ जाती है। क्या अब ये हो रहा है, अब काम हो गया, अब मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देंगे, अब मिलेंगे, तमाम सारे आश्वासन, झूठी पोस्टें और फ़ोटो मिलाप, तमाम तरह की बातें निकल के आने लगती हैं। और अब धरना ख़त्म हुआ है तो कल 2 दिन कुछ शांति रही है और आज एक नई अपडेट निकल के आई है, जिनका प्रयास लगातार लंबे समय से चल रहा है। जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ की जो टीम है, जिसमें अजय कुमार सिंह हैं बनारस से, इन्होंने एक मुलाकात की है। आप जो फ़ोटो देख रहे हैं, उन्होंने आज ये मुलाकात बनारस में की है और बहुत अच्छे, मान लो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जिसमें वित्त मंत्री जी से भी मुलाकात हुई है, वो सारी चीज़ बताने वाला हूँ। और वहाँ के MLC जी से भी हुई है, वहाँ के क्षेत्रीय कैंट के विधायक जी से भी वार्ता हुई है। तो उन्होंने 10 से 15 मिनट वार्ता हुई है और उससे कुछ सकारात्मक संदेश मिला है। मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और 1 मिनट कोर्ट के बारे में भी आप लोग बहुत कमेंट मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 10 दिन हो गया कोई वीडियो, अपना कैमरे का वीडियो आप तक नहीं पहुँचाया है, जबकि मैं 8 दिन बाद एक वीडियो देने का भी आपको बोल चुका हूँ। तो ये वीडियो मेरा कोई बिजनेस पर्पज़ से नहीं है, आपको सही और सटीक जानकारी देने के लिए ही वीडियो होता है। अगर हमारे पिछले वीडियो जो बनाया था हमने, जिसमें यानी 10 दिन पहले जो बनाया था, सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी थी 5 अगस्त की, उसके बारे में जानकारी दी गई थी। और जानकारी के बाद आप लोगों का बहुत ही अच्छा सुझाव कमेंट बॉक्स में आया था। उसको पढ़ करके हमें लगा कि हाँ, हम कामयाबी के नज़दीक पहुंच रहे हैं। लेकिन एक आध साथी कुछ ग्रुपों में नेगेटिव कमेंट कर रहे थे कि बहुत लंबा वीडियो बना देते हैं और सब पैसा कमाते हैं वीडियो के माध्यम से। अगर साथियों पैसा कमाना होता तो हम एक दिन में 4 वीडियो भी बना सकते थे। डेली शिक्षा मित्रों पर 4-4 वीडियो बना देते, कितना कमा सकते हैं एक वीडियो बना के, आप ही सोचिए। आपको सूचना वीडियो के माध्यम से 25 से 26 हज़ार शिक्षा मित्रों तक पहुंच गई। अगर हम पोस्ट डालते हैं या कोई चीज़ व्हाट्सएप पर लिखते हैं तो वो केवल हमारे ज़िले तक सीमित हो जाएगी, भाई 2-4 ग्रुपों में और चली जाएगी, सबको पता नहीं चल पाएगा कि हकीकत है क्या। तो चलिए, हम आज की अपडेट ये है कि अजय कुमार सिंह बनारस से, जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ के बनारस के जिला अध्यक्ष हैं, उनका जो पहले से प्रयास अच्छा चल रहा है और उन्होंने काफ़ी लंबा प्रयास भी किया है। उन्होंने आज मुलाकात की है, जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, MLC हंसराज विश्वकर्मा जी से और PMO प्रभारी शिवशरण पाठक जी से, और वहाँ के कैंट के जो विधायक हैं सौरभ श्रीवास्तव जी, उनके साथ में वित्त मंत्री और केंद्रीय जो मंत्री हैं, जिन पर वित्त मंत्रालय में है, संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी। आज मुख्यमंत्री के बाद, योगी जी के बाद, उन पर सरकार का बहुत बड़ा कार्यभार भी है और योगी जी उनकी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, मानते भी हैं।
उनसे चर्चा हुई है, तो जो पोस्ट आया है उन्होंने साफ साफ लिखा है, और वो मुझे उम्मीद है कि वो झूठ नहीं लिख सकते। उनका जो वार्ता हुआ है वो सकारात्मक रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप अब सही रास्ते पर आ गए। सही रास्ते का मतलब कहने का उनका ये है कि शिक्षा मित्र विपक्ष वालों से शिकायत करते हैं, छोटे मोटे विधायकों से मिलते हैं। भाई हर पार्टी में एक दो गुट होते हैं, दूसरे से मिलता है तो तीसरे को जलन होती है कि हमें सिरे मिलना चाहिए। तो इसमें जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, वित्त मंत्री जी भी हैं, उन्होंने जो बात कही है उन अजय सिंह से, उससे ये विश्वास होता है। उन्होंने ये कहा है कि आपका काम सारा हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये तत्काल भी आपका काम हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, यानी अगस्त तक, सितंबर तक भी हो सकता है आपका काम। जुलाई और अगस्त 2 महीने अगर हटा दिए तो सितंबर तक का उन्होंने ये आश्वासन दिया है। तो इससे लगता है कि हाँ, कुछ शिक्षा मित्रों का कार्य सरकार में चल रहा है। अभी आपने दूसरी अपडेट, अब इसमें कितनी सच्चाई है और सच्चाई क्या, देखिए किसी चीज़ की सीमा होती है। 8 साल से संगठनों में भी प्रयास बहुत किया है, मिलने का कार्य भी खूब किया है, लेकिन सकारात्मक अब कुछ दिन से दिख रहा है। कुछ दिन से शिक्षा मित्रों की जो मुख्यमंत्री जी के मंत्री हैं उनसे मिलना, उप मुख्यमंत्री जी से मिलना और एमएलसी द्वारा प्रयास करना, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचना, तो कुछ सकारात्मक तो चल रहा है, लेकिन डिले हो रहा है। ये शिक्षा मित्र को तत्काल परिणाम चाहिए, लेकिन संगठन इसके लिए लगा हुआ है। अब पहला तो ये अपडेट मिल गया कि इसमें देखना ये होगा कि सरकार अब 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, मैं तो 5 सितंबर मानता हूँ। 5 सितंबर शिक्षक दिवस तक सरकार को कुछ निश्चित ही परिणाम शिक्षा मित्रों के लिए देना चाहिए। इससे आगे नहीं ले जाना चाहिए हर हाल में, क्योंकि सरकार को करना है तो लेट करने से क्या, कितने शिक्षा मित्र हर दिन मौत के गाल में जा रहे हैं। अब दूसरा अपडेट आपने देखा, कल एक 20 जून को ही एक शासन से लेटर और जारी हुआ है यानी समायोजन ट्रांसफ़र को लेकर के। 3 जनवरी को लेटर जारी हुआ, उसके बाद 14 जून को भी एक लेटर आया और एक मई में भी आया था आदेश। शिक्षा मित्रों के लिए 3 बार लेटर आ गया है। ये भी एक सकारात्मक ही है कि मान लीजिए आपका मूल विद्यालय में जाना है, मूल विद्यालय में नहीं जा सकते तो आप उसके ग्राम पंचायत में चले जाएंगे। महिलाएं जो दूसरे जनपद में शादी हुई हैं पति वाले, उसमें चली जाएंगी। तो ये भी आदेश एक सकारात्मक है। अब तीसरा आपको बिंदु मैं बताने जा रहा हूँ कि जो कोर्ट को लेकर के आप सारे लोग, जो बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि इसका ग्राउंड जो सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को सुनवाई होगा, क्या इसका सरकार पर असर पड़ेगा? तो ये तो 5 तारीख की सुनवाई के बाद ही आपको क्लियर हो पाएगा, क्योंकि जब सरकार को नोटिस जाएगा तो सरकार पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। और इसका जो मेरिट है, ग्राउंड है, बहुत मजबूत है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से केस कोई लड़ाई नहीं गया है। मैं सभी केस लड़ने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि आप वो कमेंट बॉक्स में अगर लिख दें, लिख के बताएं कि अगर आपने क्या इस तरह से लड़ाई लड़ी है क्या। भाई कोई कट ऑफ को लेकर लड़ा, कोई भर्ती को लेकर लड़ा, कोई याची बन के लड़ा, अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, कोई रिव्यू को लेकर लड़ा। लेकिन ये चीज़ें मुख्य चीज़ थी जिनको चैलेंज करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो चैलेंज नहीं किया। बताओ, किसी ने 1 जुलाई 2001 का शासनादेश किसी ने चैलेंज किया था? बता दो कमेंट में लिख के, अगर किया हो तो। नहीं किया था। क्या आपने किसी ने, जब शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये रिवर्ट किया था 20 सितंबर 2017 का शासनादेश, किसी ने चैलेंज किया? नहीं किया था ना, किसी ने नहीं किया होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। क्या आपने किसी भी शिक्षा मित्र ने जो कोर्ट में लड़ने वाले थे, भाई मैंने खुद नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को इस चीज़ की दिमाग में नहीं थी, जानकारी नहीं थी कि ये करना चाहिए। क्या 10 अगस्त 2017 का भारत का राजपत्र किसी ने चैलेंज किया? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया ना। क्या किसी ने शिक्षा मित्रों पर सुपर टैट लगाया था, 21वां संशोधन किया जिसमें सुपर टैट लगा दिया, किसी ने चैलेंज किया? नहीं किया ना। क्या किसी ने 17 फरवरी 2023 को जो शिक्षा मित्रों को 60 वर्ष की आयु सीमा पूरे होते ही रिटायरमेंट का
होने का एक आदेश जारी किया गया है कि 60 साल होने पर रिटायर होते जा रहे हैं। बहुत सारे शिक्षा मित्र भाई हमारे रिटायर हो गए, हमें आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उनकी बात आती है। बहुत सारे शिक्षा मित्र अभी रिटायर होने के कगार पर पहुंच गए हैं, उनकी उम्र 58 साल 59 साल तक हो चुकी है। कुछ इसी साल 2-4 शिक्षा मित्र अभी जुलाई में भी रिटायर होने वाले हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है। तो साथियों, ये अपडेट थी और छोटा मैंने शॉर्ट में ही बताया है, कोई बड़ा वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि लंबा वीडियो होता है तो कुछ आप लोगों को समय के अभाव में ये लगता है कि बड़ा वीडियो हो गया। 1-2 कमेंट आया था कि बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं आप, लेकिन थोड़ा छोटा बनाया करो, कम समय का बनाए हो। तो साथियों, सरकार में सकारात्मक चल रहा है। रिजल्ट कितनी देरी से आएगा इसका अब सरकार के ऊपर निर्भर है, 1 महीने में आ जाए, 3 महीने में आ जाए, ठीक, सकारात्मक है। अब ये तो निश्चित है कि सरकार सकारात्मक कितना है, क्या मानदेय कितना बढ़ेगा, क्या नियमित करेगी सरकार, ये तो अभी अब कोई नहीं बता सकता, ये तो सरकार ही जानती है। अभी इसके बारे में तो मुख्यमंत्री ही जानते हैं और किसी को पता नहीं है। और पूरा संपूर्ण आपका जो सम्मान है वो कोर्ट के माध्यम से मिलेगा। अगर कोर्ट में आप सही तरह से पैरवी से लड़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट से आप सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और उसके बाद सरकार भी उस आदेश का इंतज़ार करेगी और उसको मानेगी भी। ऐसा नहीं है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए तो उसको नहीं मानेगी, फिर आप लोग 1.5 लाख की संख्या में हो, किस काम में आओगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से सकारात्मक आदेश आता है तो आप सभी शिक्षा मित्रों की खातिर मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा और सबसे आगे मैं खड़ा दिखूंगा, और आपका आदेश सरकार से मैं मनवाने का एक ऐसा प्रावधान बता दूंगा कि सरकार उसको मानेगी, उसका अवहेलना नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी नौकरी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही गई है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम सहायक अध्यापक बन सकते हैं। सरकार बिना टीटी के सहायक अध्यापक अपने नियमावली में नहीं बना सकती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप बन सकते हैं, क्योंकि शिक्षा मित्रों पर टीटी लागू नहीं होता था। अब जो नियमावली जो बनाई है नई, जब वो निरस्त हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से तो आपको बिना टीटी के भी सरकार बना सकेगी। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। मिलेंगे अगले नए वीडियो, नई अपडेट कोई शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी वाली हो तब आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।